सुरती का दिया जलाएं। नवरात्रों के पावन पर्व पर 9 द्वारों को जगमगा लें। बाहर खुलते 9 द्वारों को नवरात्रों पे जगमगा लेना। तमाम अंधेरे विदा करना, ये एडवेंचर उठाना। यूं ही बाहर की जोत जलाकर के शांत ना हो जाना, यूं ही बस संतुष्ट मत होना। जब तक भीतर का दिया ना साथ जले तब तक तृप्त ना होना, संतुष्ट ना होना। यूं ही फॉर्मेलिटी पूरी मत करना, फॉर्मेलिटीज, औपचारिकता मत निभाना। अपने मालिक, अपने प्रभु से प्रेम करना, प्यार करना, मोहब्बत का नगमा गाना। उसके बिना रहा ना जाए, उसके बिना जिया ना जाए, उसके बिना एक पल भी मुहाल है, मुश्किल है जीना। ऐसी एक प्रेम, प्यार, मोहब्बत की लौ लगाना अपने मालिक के साथ। दुनिया भर से प्रेम करते हो, अपने मालिक से क्यों नहीं? अपने जन्मदाता, जीवनदाता के साथ क्यों नहीं? उससे तुम वंचित क्यों रहते हो? उससे तुम दूर क्यों रहते हो? उसको भुला करके क्यों रहते हो? जिसके बिना एक पल भी, एक क्षण भी, एक श्वास भी जिया नहीं जा सकता। आप उसके प्रति बेकदरी का रूप होकर के मत जीना। नवरात्रे हमको जगाने, जताने आते हैं, वो हमको जगाने आते हैं। पुनः जागो, 9 द्वारों से 10वें द्वार की ओर चलो। अपनी सुरती द्वार पर चलो, अपनी थर्ड आई से कनेक्ट होते चले जाना। अपने शिव नेत्र को जगमगाना, उसे अवसर देना जीवन के आविष्कार का। अभी तो जन्म हुआ है और मृत्यु का दौर चल रहा है। हम जन्म के पश्चात पल प्रतिपल मौत को ही जी रहा है। हमारे पास जीवन तो है नहीं। जीवन खोजा जाता है, तलाशा जाता है। जिसके लिए जन्म हुआ है उसे खोजना, उसे तलाशना, उसे डिस्कवर करना एकमात्र इंसानी धर्म है, एकमात्र मानवता है, इंसानियत है। यही है स्वभाव इंसान का। सर्वप्रथम जीवन की तलाश, जीवन की खोज, जो भारत का परम धन, परम संपदा है, वह एकमात्र जागरण है भीतर का। मेडिटेशन के प्रोसेस में प्रवाहित रहना। मेडिटेशन है डायरेक्ट वॉच करना अपने आप को, अपने भीतर को। डायरेक्ट वॉचिंग प्रोसेस इज कॉल्ड मेडिटेशन। लगातार सहज अवस्था में सरल साधारण होकर के वही देखना जो हो रहा है, स्वतः हो रहा है। भीतर के टेलीविजन पर, भीतर की स्क्रीन पर जो भी प्रोजेक्ट हो रहा है, तुम केवल देखते रहना। अपनी फिल्म है, चित्रों पे कंप्यूटर से तैयार होकर के उतरी है। जो तूने फीड किया वही एकमात्र फिल्म बनकर के उतरा। जब तुम भीतर के कंप्यूटर पर, भीतर के टेलीविजन पर आंख रखोगे तो हैरान रह जाओगे। अपनी ही फिल्म चल रही है वहां। तेरा अपना भरा हुआ है, भले पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पास्ट है, फ्यूचर है, सब तेरा अपना निर्मित किया हुआ है। आपने जो फीड किया है चित्ररूपी कंप्यूटर में, सुपर कंप्यूटर में, सुपर मोस्ट कंप्यूटर में, वही आएगा तेरे समक्ष फिल्म की तरह। और जितना तू जागा जागा देखेगा उतना विसर्जित होता जाएगा जो तुझे पसंद नहीं, जो तुझको इन्वॉल्व करता, जो तुझको कंपेल कर देता है नेगेटिविटी में उतर जाने के लिए, वो सब विदा होता चला जाएगा। तेरे देखने मात्र से होगा, तेरे जागने मात्र से होगा। पल पल जागे जागे देखते रहना, निष्पक्ष निरपेक्ष होकर के देखना।
बहुत गजब की मॉडर्न साइंस है यहाँ। अपना आप देखना, मोस्ट मॉडर्न, नॉट प्रिमिटिव। अगर ये तुझे देखने का एहसास ना हुआ तो जीवन मॉडर्न नहीं होगा, प्रिमिटिव होगा, बहुत बैकवर्ड होगा। लगातार देखते रहना मन की गति को, मन माया के प्रसार को, भीतर की स्क्रीन पर देखते रहना, जागे जागे देखते रहना, कहीं लॉस्ट ना हो जाना। हो जाते हो पुनः पुनः जागना। ये हो नहीं सकता कि अगर तुम भीतर अपने को देखो और तुम स्वस्थ ना रहो, तुम अस्वस्थ रहो। अगर आंख सदाई बाहर की ओर खुली रहती है, दूसरों पर रहती है, तो कैसे स्वस्थ होगी? कैसे स्वस्थ होगी? तुम्हारी नजर ही बाहर रहती, तुम्हारी आंख ही बाहर रहती है, कैसे तुम स्वस्थ हो सकते हो? कैसे सुखद हो सकते हो? अगर भीतर एकमात्र भाव बना है दूसरों को प्रभावित करने का, तो तुम अपना अस्तित्व कब जानोगे? कब तुम अपनी आंख अपने पे रखोगे? कब तुम अपने माइंड को प्रभावित करोगे? कब तुम माइंड के मास्टर होकर के माइंड को भी थोड़ा अपने इन्फ्लुएंस में, अपने प्रभाव में लोगी? कब लोगी? यूं ही जन्म ना गुजर जाए बाहर देखते देखते। थोड़ा भीतर की आंख का उपयोग कर लेना, धन्य धन्य हो जाओगी। दुनिया तुम्हें देखे, तुम्हें देखने की जरूरत क्या है? तुम्हें दुनिया स्वयं देखे, कुर्बान हो जाए तेरे पे, जब तू अपने भीतर से कनेक्टेड रहे, सदा के लिए स्वस्थ, सदा के लिए आनंदित हो जाए। जागे जागे रहना। पलके मूंधा और देखना उद्घाटित हुआ। भले अंधेरा है, सन्नाटा है, विचारों की गति है, तुम देखते रहना। चहुओर माइंड ही माइंड का पसारा है, मन ही मन का खेल निरंतर भीतर की स्क्रीन पर चल रहा है। कभी पॉजिटिव, कभी नेगेटिव, कभी पास्ट का, कभी फ्यूचर का, ये सारा माइंड है। मन ही मन चहुओर, मालिक तो है ही नहीं, मालिक खो गया मन की दुनिया में, और माइंड ये मनवा मास्टर हो गया। यही एकमात्र दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई है भीतर। सुवस्थित कर लेना थोड़ा सा जाग करके। आओ खोली किवाड़ भीतर के, हम खोली किवाड़ भीतर के। आओ खोली किवाड़ अंतस की, उजियारा जग मिलाई, हम खोली किवाड़ भीतर के। उजियारा जग मिलाई, ज्योति लेकर ध्यान की, आत्म दीप जलाई। आओ खोली किवाड़ भीतर के, उजियारा मन मिलाई, खोली किवाड़ भीतर के।
प्रकाश से भर जाए विश्व का हर कोना, प्रकाश से भर जाए विश्व का हर कोना, प्रकाश से भर जाए विश्व का हर कोना, प्रकाश से भर जाए विश्व का हर कोना। चमके वसुंधरा पे जैसे हो सच्चा सोना, चमके वसुंधरा पे जैसे हो सच्चा सोना। चंदन के लिए गुणों को हम प्यासे दीवाने, पतंगे परवाने परमात्मा के, खोजी दीवाने भीतर के। चंदन के लिए गुणों को, चंदन के लिए गुणों को मन माथे तिलक लगाए। चंदन के लिए गुणों को मन माथे तिलक लगाए। ज्योति लेकर ध्यान की जीवन ज्योत जलाए। खोले किवाड़ भीतर के, हम खोले किवाड़ भीतर के, आओ खोले किवाड़ भीतर के। इसी जन्म में पोस्टपोन नहीं करना, इसी जन्म में। सींचो पौधे गुणों के आए बहार सुहानी। 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 सूखी हुई बगिया में खुशबू चले रूहानी। सूखी हुई बगिया में रेगिस्तान खुशबू चले रूहानी। साकार बागबान का, साकार बागबान का सबको पता लगाओ। साकार बागबान का सबको पता बताओ। निराकार बागबान का सबको पता बताओ। निराकार बागबान का सबको पता बताओ। ज्योति लेकर ध्यान की नवरात्रों पे, अरे जोत जलाने वाले भारतीयों, तुम केवल बाहर की जोत तक ना रहना, ये तो प्रतीक है, सिंबॉलिक है। भीतर की जोत का, उससे वंचित ना जीना, उससे वंचित होकर ना जीना, दुर्भाग्य घटित होगा। मौत ही मौत घटित होगी, जीवन हाथ नहीं लगेगा। हम जगाने आए, तुम्हें जताने आए, जनाने आए नवरात्रों पे नव जीवन की तलाश। नव जीवन की जगमगाती दीपिका अंतस में जरा आंख लगा लेना अपने भीतर। क्या आनंद मस्ती का खजाना है तू, क्या तू सच्चित आनंद का शिखर है। अरे कौन देखेगा। लक्ष्मण कहता है राम भैया आंख खोल के देख तो सही, चारों ओर कितनी कुर्बान हो रही है दुनिया तेरा पे, तेरा दर्शन करना चाहती है। आंख खोल के जरा देख तो सही इन तमाम चाहने वालों को। अनुज हाँ, मेरी आंख गुरु वशिष्ठ हटती नहीं।
मेरी आंख में, मेरी नजर में हर पल हर घड़ी गुरु वशिष्ठ रहता है। अनुज, मैं कैसे उससे हटकर के दुनिया को देखूं? दुनिया से दिल लगा के दुनिया से क्या मिलेगा? अपनों से दिल लगा के अपनों से क्या मिलेगा? गैरों से दिल लगा के गैरों से क्या मिलेगा? एक बार उस मालिक से, उस मुर्शिद से दिल लगा के देख, तुझे क्या नहीं मिलेगा। मीरा, तुझे क्या मिलता है? महलों के शिखर छोड़ करके तू कहां दिन रात नाचती, दिन रात दुनिया की सड़कों पर नाच रही है। तुझे क्या मिलता है प्रभु प्रेम में? क्या नहीं मिलता दुनिया वालों? क्या नहीं मिलता ये पूछो। ये है संस्कृति भारत की, भीतर जाग करके जीना। बहुत महारानियां हुई राजस्थान में, राजपुताना में। एक मीरा महारानी, दुनिया भूल नहीं सकती उसको। गुरु के द्वार पर पहुंची, मिट गई, और गुरु कृपा ने उसको मीरा महारानी से मीरा बाई बना दिया। अर्थात रूपांतरण की क्रांति घटी और वो विराट में एक हुई, सदा के लिए आबाद हो गई। ये है प्यास दर्द दीवानगी का शिखर जो कभी कम नहीं होता। कोई हालात इसको कम नहीं कर सकता। कोई भी दुनिया का विपरीत हालात इस अग्नि को कमजोर नहीं कर सकता। ये तो और भी भभक के आती है ज्वालामुखी पर्वत की तरह। अनुज, मैं आंख क्या खोलूं, मेरी आंख में गुरु वशिष्ठ रहता है। वाह रे राम, राष्ट्र नायक राम, तूने गजब ढाया। क्या गजब की दिशा देता है तो। वाह रे वाह भगवान राम, क्या गजब हैं आप। इस देश की एकमात्र धरोहर संस्कृति का रूप बनकर के उतरे हैं आप। परंतु हम तो उनको मानते हैं, उनकी नहीं मानते। हम उनको पूजते हैं, उनकी नहीं मानते। नवरात्रे कहते हैं मां कुंडालिनी को अवसर दे जगमगाने का, और तो बाहर ही बाहर व्रत उपवास माइंड का तो रखा नहीं। मन तो सारा दिन बोलता ही रहता है। रोटी छोड़ दिया, खाना पीना छोड़ दिया, किंतु माइंड की फीडिंग तो बराबर चल रही है। माइंड को क्या दिया? क्या ध्यान, साधना, भजन दिया? क्या सारा दिन तूने माइंड को फीड किया स्पिरिचुअलिटी से, उसके असली फूड से? क्या तूने उसको फूड दिया? मौन व्रत है माइंड का, फीडिंग है अंतस ध्यान की। तो व्रत उपवास तेरे जीवन को विराट बना देगा। तूने बाहर का छोड़ा, भीतर का तो छोड़ो नहीं। भीतर तो तू उसी तरह चल रहा है, कोई रूपांतरण होता ही नहीं। सारी जन्म गुजर जाते हैं व्रत उपवास रखते रखते, किंतु भीतर रूपांतरण होता ही नहीं। भीतर कोई क्रांति, कोई किसी प्रकार की अगर नहीं जल पाती। कारण हमने माइंड का व्रत रखा ही नहीं। व्रत उपवास का संबंध माइंड से है, ना कि बॉडी से है। हमने बॉडी के व्रत रखे, माइंड का व्रत कभी ना रखा। जरूरत थी माइंड का व्रत। उस दिन मालिक के साथ जुड़े रहना। एक कर्म यही कमाना, व्रत उपवास पर नहीं कमाया। केवल संसार को पाने के लिए व्रत उपवास रखा, ना कि माइंड को मास्टर में उड़ेल देने के लिए रखा। सारी की सारी कहानी उल्टी हो गई। सब धर्म कर्म हम संसार को पाने के लिए कर रहा है। इसलिए लोग कहते हैं मेडिटेशन में तो मन लगता नहीं। महाराज पूजा पाठ सिमरन जाप कर ले। पूजा पाठ सिमरन जाप कीजिएगा, उससे भी तो परमात्मा मिलता है। किंतु महाराज मिला तो नहीं, तूने चाहा नहीं। क्या तूने चाहा? तूने व्रत उपवास से, पूजा पाठ सिमरन जाप से क्या मांगा?
तूने सब प्रकार के हवन यज्ञ करने के बाद तूने क्या मांगा मालिक से? तूने मालिक को नहीं मांगा, मालिक से मांगा। तूने बहुत क्षुद्र मांगा, और जो मांग पूरी भी हो गई तो भी सुख नहीं मिला, तो भी हाथ लगा कुछ नहीं। बार बार फिर मंगता बन के गया, फिर भिखारी बन के गया। अरे पूजा पाठ सिमरन जाप हवन यज्ञ तीर्थ गमन भी परमात्मा तक पहुंचाता है। अगर तूने परमात्मा को चाहा होता, तूने तो मन की इच्छाएं कामनाएं पूरी करने के लिए किया, मन की इच्छा पूर्ति के लिए गया, मन की इच्छा कामनाओं को पूरा करने के लिए सारा का सारा साधन किया, सारा साधन दुरुपयोगिता में उतारा। तूने मन की इच्छा कामना को पूर्ण करने के लिए किया, और मन कभी पूरा हुआ ही नहीं, माइंड कभी संतुष्ट हुआ नहीं। महाराज व्रत पूजा पाठ करते हैं, मन लगता है, मन तो लगेगा, क्योंकि तुम तो मन की इच्छा पूर्ति के लिए कर रहे हो, तो मन शांत रहेगा। किंतु अगर तुम माइंड को देखने चले, मेडिटेशन हुए, उतरने चले, मन को देखने चले, तो कैसे बख्शेगा तुम्हें? मेडिटेशन तो मालिक के एकमात्र झलक को पाने के लिए है, अपने अस्तित्व को जगाने के लिए है, अपनी सुरती के लिए है, अपनी तमाम भीतर की संपदाओं का शिखर, अपनी सुरती का शिखर पाने के लिए है। मेडिटेशन तो अपनी खोज और तलाश के लिए है, मालिक को रिझाने के लिए है। वहां माइंड कैसे टिकने देगा तुझे? वहां तो माइंड बेचैन होकर के तुझे बाहर ही बाहर फेंकेगा। महाराज मेडिटेशन में मन नहीं लगता, चलो पूजा पाठ कर ले। पूजा पाठ में कौन सा मन लगता है? अरे सिमरन जाप में क्या मन लगता है? किंतु फिर भी मन शांत रहता है, क्योंकि मन को मालूम है कि तो उसकी इच्छा पूर्ति के लिए कर रहा है। आय हाय हाय, कितना गुमराह हुआ है। तो जो भी हम बाहर कर रहे हैं, मन राजी, क्योंकि मन तो यही चाहता है तुम बाहर करो। तुम मेरे भीतर के अस्तित्व को, मेरे भीतर की मास्टरशिप को चैलेंज मत दो। तुम भीतर मत आओ अपने घर में, तुम्हारे घर में मैं रहता हूं, माइंड कहता है। अगर तू आएगा तो माइंड का ठौर ठिकाना नहीं रहेगा। इसलिए माइंड डज नॉट लाइक मेडिटेशन। अंतर्मुखता नहीं चाहता। अंतर्मुखता की दिशा को तो वो तोड़ तोड़ देता है, वो बार बार तोड़ता है तुझको, तेरे ध्यान को, क्योंकि उसमें माइंड को अभी पता नहीं है कि उसका कल्याण कितना छिपा है उसमें। माइंड टोटली बहिर्मुखी है। आज पूरी तरह से इसको क्लियर कट जान लेना कि अगर तुम संसार को पाने के लिए किसी साधन का इस्तेमाल कर रहे हो, साधन मीन पूजा पाठ सिमरन जाप हवन यज्ञ परमात्मा तक, साध्य तक पहुंचाते हैं। अगर उसमें प्रेम है, परमात्मा का प्यार है, प्रभु को रिझाने के लिए कर रहे हैं हम, ना कि माइंड को रिझाने के लिए कर रहे हैं, ना कि अपने मन को रिझाने के लिए कर रहे हैं, मन की गुलामी, मन की इच्छा कामना की पूर्ति के लिए कर रहे हैं। अगर मन की इच्छा कामना की पूर्ति के लिए सब साधन कर रहे हैं, तो कराने वाले भी अंधे और करने वाले भी अंधे। वह तो भटका रहे हैं और हम भटक रहे हैं। सभी सदग्रंथ शास्त्र, सभी संत भगवंत, सभी अवतार गुरु, सभी जागे पुरुषों ने हमको इशारा किया है, मन से नहीं जुड़ना, मन से हट के रहना, मन के मास्टर होके जीना, मालिक होके जीना, अपनी पहचान रखना, अपनी आइडेंटिटी रखना, तनिक मात्र भी माइंड के साथ आइडेंटिफाइड नहीं होना। यही है सब शिक्षाओं का सार, यही है तमाम जागे पुरुषों की टीचिंग्स का एसेंस, सारभूत सत्य है। यहाँ ये है एकमात्र प्रैक्टिकल अप्रोच। किताबी नहीं है, बुकिश नहीं है, ये खोज और तलाश का सब्जेक्ट है। धर्म अध्यात्म हमेशा भारत में खोज और तलाश का सब्जेक्ट रहा है, प्रचार का नहीं। प्रचार नहीं, किताबी ज्ञान नहीं। किताबी ज्ञान जो कहता है उसमें उतर जाने की एकमात्र प्यास, ललक खोज और तलाश में उतार देती है। ये सब्जेक्ट ही खोज तलाश का है। धर्म अध्यात्म ये सब्जेक्ट ही खोज तलाश का है, एजुकेशन का नहीं है, ये शिक्षा का नहीं है, ये दीक्षा का है। ये भीतर की खोज तलाश, सुपर साइंस की लैब में उतर करके अपनी खोज अपनी तलाश, मैटर साइंस में मैटर के बाहर की लैब में उतरने वाला एक एक साइंटिस्ट अपने आप को मिटा देता है।
सारा जीवन बाहर की लेबोरेटरी पर कुर्बान कर देता है, मैटर पर तलाश करता रहता है, मैटर की खोज करता रहता है, और एक दिन कोई नया नवीन, कोई एडवांस नॉलेज लेकर के आता है, खोज लेके आता है, कोई नई नई दुनिया इन्वेंट करता है, परंतु अपनी को मिटा देता है। अरे बाहर के इस ज्ञान विज्ञान के तल के ऊपर भी इंसान मिटता चला जाता है, तो भी आप हैरान होंगे, बदलता नहीं, उसका व्यवहार बदलता ही नहीं। वो भीतर रूपांतरित नहीं होता, मैटर रूपांतरित होता है, मैटर ट्रांसफॉर्म होता है, किंतु मैटर पे काम करने वाला ट्रांसफॉर्म नहीं होता। यही एकमात्र भेद है, यही डिफरेंस है भीतर के खोजी और बाहर के खोजी के बीच, भीतर के साइंटिस्ट और बाहर के साइंटिस्ट के बीच यही एकमात्र भेद है, डिफरेंस है कि मैटर पे काम करने वाला साइंटिस्ट, बड़े बड़े एडिसन, न्यूटन जैसे, आइंस्टाइन जैसे दीवानों ने अपने अनुभव में कहा है कि मैटर बदल डाला हमने, प्रकाश उतार लाए, एनर्जी उतार लाए, हर एटम में प्रकाश उतरा, परंतु भीतर अंधेरा रहा। हम नहीं बदले, हम रूपांतरित ना हो सके, मैटर रूपांतरित हुआ, मैटर पदार्थ रूपांतरित हुआ, हमारा भीतर वैसे का वैसा पड़ा रहा, हमारे भीतर प्रकाश नहीं उतरा। क्या गजब का अनुभव बाहर का साइंटिस्ट, बाहर की लैब में काम करने वाला साइंटिस्ट कह रहा है, क्या गजब अनुभव कह रहा है। मैटर बदला, मेरा माइंड नहीं बदला, माइंड में कोई चेंज नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, कोई रूपांतरण नहीं, बाहर मैटर बदला, भीतर का मैटर नहीं बदला, भीतर अंधेरा ही अंधेरा, वो प्रकाश नहीं उतरा। उसके लिए तरसता हुआ एडिसन चला गया, न्यूटन, आइंस्टाइन जैसे शिखर, और अरिस्टोटल जैसे, प्लेटो जैसे शिखर, इसी एकमात्र बियॉन्ड माइंड की झलक पाने के लिए तरसते तरसते चले गए, किंतु उनके हाथ नहीं लगा, क्योंकि उनकी बैकबोन में नहीं। भारत भूमि में जन्म लेने वाले हर साधारण से साधारण व्यक्ति की भी बैकबोन में है। तभी तो बुद्ध महावीर जैसे शिखरों ने छोटे छोटे साधारण लोगों को पकड़ करके अपने एक्सपेरिमेंट किया है, और छोटी छोटी जातियों के लोगों को जो भीतर से ब्लैंक थे, उतार दिया ध्यान, उतार दी सुरती, जगमगा उठे बुझे दिए भारत भूमि में। क्या गजब, रामकृष्ण परमहंस ने दीप जलाए और छोटे छोटे बालकों के भीतर ध्यान का अलख जगाया। बचपन में ही क्यों ना मिल जाए, कैसा सौभाग्य घटित होगा सारे जीवन में ही, बचपन में ही क्यों ना हाथ लग जाए। सींचो पौधे गुणों के आए बाहर सुहानी, सींचो पौधे गुणों के आए बाहर सुहानी, सूखी हुई बगिया में खुशबू चले रूहानी, सूखी हुई बगिया में खुशबू चले रूहानी, साकार बागबान का, साकार बागबान का सबको पता लगाओ, साकार बागबान का सबको पता बताओ, निराकार बागबान का सबको पता बताओ, निराकार बागबान का सबको पता बताओ, साकार बागबान का, साकार बागबान का सबको पता बताओ, साकार बागबान का सबको पता बताओ, ज्योति लेकर ध्यान की आत्म दीप जलाएं, खोले की वाड़ भीतर के